राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर हमारे सभी फॉलोअर्स का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने नेचुरल हर्बल पाउडर के विषय में जानकारी दी थी। उसकी मात्रा कितनी देनी है, कैसे उसका वेट करना है, इसके बारे में बताया था। और साथियों मैं आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद इसमें देना चाहता हूं कि आपने इसको अपने जो पाउडर को हाथों हाथ उठाया है और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी आप लोगों ने प्राप्त किए हैं और कर रहे हैं। तो कई साथियों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि हमारे पास जो है वो आधा किलो में और 1 किलो में ही जो है अवेलेबल है। वो कई साथी पूछते हैं 100 ग्राम या 250 ग्राम में है, तो वो पैकिंग अवेलेबल हमारे पास में नहीं है। यहाँ पर केवल आधा किलो और जो है किलो की ही पैकिंग है। तो जो भी साथी चाहे तो वो मंगवा सकते हैं। जैसे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, उनसे आप जो है फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर जो फ़ोन पे हमारा पेटीएम नंबर है उस पर जो है डिपॉजिट करके अपना एड्रेस भेज करके जो है आप ये नेचुरल हर्बल पाउडर मंगवा सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो हमारे नए साथी हैं जिन्होंने अभी अभी जो है इलेक्ट्रोमोपैथी में अपना क्लिनिक सेटअप लगाया है, उन्हें किसी प्रकार की औषधियों की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, किट की ज़रूरत है, या पेटेंट मेडिसिन की ज़रूरत है, या पठन सामग्री की ज़रूरत है, तो वो भी हमसे संपर्क करके जो है जानकारी इसकी ले सकते हैं और अपनी जो है क्लिनिक को जो है चला सकते हैं। तो साथियों, आप आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है ओस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों की कमज़ोरी। हड्डियों की कमज़ोरी एक ऐसी स्थिति है साथियों, ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियां बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं और उनके टूटने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इसमें हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि अगर हल्का सा भी झटका लग जाए तो या गिर जाए तो फ्रैक्चर हो जाता है। ओस्टियोपोरोसिस स्त्री और पुरुष दोनों को ही यह प्रभावित करता है, लेकिन जिन महिलाओं की रजोनिवृत्ति मेनोपॉज स्टेज जो है वो पास्ट जा चुकी है, बीत चुकी है, तो उनको होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके कारणों पर अगर हम बात करें, ओस्टियोपोरोसिस तब होता है जब नई हड्डियों के गठन में और पुरानी हड्डियों के पुनर्जीवन के बीच में जो है सामंजस्य सही तरीके से नहीं बैठता, यानी कि असंतुलित रूप से रहता है, तब जाकर के जो है ये ओस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है। हमारे शरीर में हड्डियों के निर्माण के लिए जो है कैल्शियम और फास्फेट ये दो बड़े ही आवश्यक पदार्थ हैं जो ज़रूरत है जिनकी। और जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में ये कैल्शियम और फास्फेट नहीं मिलते तो हड्डियों के जो टिश्यू हैं वो डैमेज होने लगते हैं, जिससे हड्डियां बहुत कमज़ोर होकर के टूटने लगती हैं। एक मुख्य कारण तो यही है ओस्टियोपोरोसिस का। इसके अतिरिक्त जो है उम्र बढ़ने का भी इसमें एक कारण हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ भी हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं। तीसरा जो है, जो लोग ज़्यादा स्टेरॉयड और हार्मोनल औषधियों का प्रयोग करते हैं, वो भी एक कारण जो है ओस्टियोपोरोसिस का बन जाता है। जो लोग ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, या फिर कम बॉडी इंडेक्स होना बॉडी का, यानी कि BMI होना, इस प्रकार की जो अवस्थाएं हैं वो ओस्टियोपोरोसिस रोग का जो है कारण बनती हैं।
तो ये थे साथियों कारण। इसके सिम्टम्स पर अगर हम बात करें, देखिए आरंभिक अवस्था में इस रोग को पहचान पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसका पता नहीं चलता है जब तक कुल्ले की हड्डी या रीढ़ की हड्डी या कलाई में फ्रैक्चर नहीं होता, तब जाकर के पता चलता है। टेस्ट वेस्ट उसके होते हैं, तब जाकर पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या उसको हो चुकी है। इसके अतिरिक्त जो है दूसरा लक्षण इसमें दिखता है कि ऐसे व्यक्तियों के जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, उनके मसूड़े लूज हो जाते हैं, गम्स जो है वो लूज हो जाते हैं, नाखून अपने आप टूट टूट करके गिरने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और किसी वस्तु को जब हम पकड़ते हैं तो पकड़ने की जो हमारी ताकत है वो बहुत कम हो जाती है। इसके साथ साथ में ऐसे रोगी की लंबाई में भी जो है अंतर आ जाता है, तो घट जाती है, उसकी ऊंचाई जो हाइट है वो भी घट जाती है, और जल्दी जल्दी जो है ऐसे लोगों को फ्रैक्चर होने लगते हैं जल्दी जल्दी। थोड़ा सा कहीं पर भी हल्की सी चोट लगी, हड्डी टूट गई, तो जल्दी जल्दी हड्डियाँ टूटने लगती हैं, और पीठ गर्दन का दर्द उसको रहने लगता है, और कमर भी जो है उसकी मुड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है। तो इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस के रोगी में जो है पाए जाते हैं। तो ये थे लक्षण, किस प्रकार से हम जो है ऑस्टियोपोरोसिस के रोगी को पहचानें, और इसका हम जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट इसका दे सकते हैं। तो साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे दो पॉपुलर फार्मूले हैं, बीपी और बीसी, बहुत पुराने हमारे चले आ रहे हैं, और बहुत अच्छा इससे हमें रिजल्ट मिलता है। साथियों के बहुत सकारात्मक जो है विचार हमारे पास में आते हैं इनसे संबंधित में। तो बीपी और बीसी जो है, एस्टेन और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, पहला कंपोजिशन हमारा होगा ये। इसमें बीपी की 20, बीसी की 10, एस्टेन की 20, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी की भी 20 ड्रॉप जो है D4 से लेनी है, 30 ml में डालना है, और 10 से 15 बूंद जो है वो आवश्यकता अनुसार रोगी को सुबह दोपहर 4-4 घंटे के अंतर से यानी देना है उसको खाने से पहले। दूसरा हमारा कंपोजिशन यहाँ बनता है C4 विनेरियोवन, वर्मीफिगोवन, और इसके साथ साथ में ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। तो इन सब की जो 10-10 बूंद लेनी है, D4 से 30 ml में डालना है, और इसकी भी 10 से 15 बूंद दिन में जो है 3 से 4 बार जो है रोगी को आवश्यकता अनुसार, उसकी बॉडी वेट के अनुसार जो है उसमें देनी है। देखिए साथियों, ये जो मैंने मात्रा बताई है ये 10 भी रह सकती है, 5 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। तो ये जो है रोगी के बॉडी वेट पे डिपेंड करती है, रोगी शारीरिक जो उसकी अवस्था है उसके अनुसार जो है रोगी को डोज का निर्धारण करें। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमने इसमें बता दिया है वही पत्थर की लकीर हो गई है। तो आप डोज को अपने सेवन के अनुसार, रोगी की अवस्था के अनुसार जो है इसको निर्धारित करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम इसके मिलेंगे। तो ये हमारी जो थी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो है औषधियाँ थी जो हम इस रोग में प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ साथ में साथियों जो है खान पान का विशेष ध्यान रखना है। इसमें जैसे जूस वगैरह है और खट्टे पदार्थों का सेवन इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम करते हैं तो रोगी को बहुत लाभ मिलता है इसके अंदर। जैसे संतरा वगैरह है, अनानास वगैरह है, और मौसमी वगैरह है, या कीनू वगैरह जैसे आते हैं इस तरह के। और ग्रीन सब्जियां जो हैं, ग्रीन वेजिटेबल सब्जियां जो हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मोटे अनाज वगैरह हैं जैसे गेहूँ, रागी, चावल, मकई, बाजरा, ज्वार। तो ये है, इनको जो है मोटे अनाज के तौर पे जो है रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्जियों को, फल फ्रूटों को, इनका जो है सेवन हमने कराना चाहिए। तो रोगी को बहुत जल्दी जो है इसमें आराम हो जाता है। तो इसके साथ साथ में जो रोगी को साथियों जो फास्ट फूड है, मसालेदार भोजन वगैरह हैं,
तली हुई चीज़ें हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि ऐसी व्यसनों से जो है रोगी को दूर रहने की जो है सलाह दें। तो साथियों, अगर हम इतना परहेज़ रोगी से करवा लेते हैं तो रोगी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अपने विचार, अपने फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप डाल सकते हैं किस पे आगे आप चर्चा कराना चाहते हैं, तो उस पर फिर हम विचार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही साथियों। राधे राधे।